वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक का अगर नाम निकाला जाए तो ये लिस्ट द अल्केमिस्ट के बिना अधूरी है। ये कहानी है एक लड़के की जो अपने सपने को पूरा करने के लिए हजारों किलोमीटर्स की यात्रा करता है। इस बुक को पढ़े हुए मुझे एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, लेकिन इसका जादू अभी भी मेरे दिमाग पर कायम है। इस वीडियो में हम इसी बुक द अल्केमिस्ट की ऑडियो बुक सुनेंगे। देखो, ये वीडियो नॉर्मल बुक समरी की वीडियो से अलग है क्योंकि ये बुक ही स्पेशल है। मैं चाहता हूँ जो मैंने इस बुक को पढ़ते हुए फील किया वैसा आप भी करो। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ बोलूंगा और आपको आंखें बंद करके विजुलाइज करना एक एक चीज, जैसे वो आपके सामने ही घट रही है और आप इस कहानी का पात्र हैं। कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर गलती हो तो माफ कर देना। और आपके जो भी सजेशंस हो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। तो इसी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसे फील कीजिए। शाम हो चली थी और एक लड़का जिसका नाम सैंटियागो था, वो एक खंडहर हो चुकी चर्च में अपनी भेड़ों के साथ पहुंचता है। उस चर्च की छत सालों पहले ही गिर चुकी थी और हर तरफ घास फूस हो गई थी। उसने वहीं रात गुजारने का फैसला किया। उसने अपनी सारी भेड़ों को गेट से अंदर किया और उस गेट पर लकड़ी के पटरे रख दिए ताकि वो सब भाग न जाए। लड़के ने अपनी जैकेट से जमीन साफ की और वो बुक जो उसने अभी अभी पढ़ के खत्म की थी उसको अपनी तकिया बना लिया। उसने खुद से बोला, अब मुझे मोटी किताबें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। वो ज्यादा दिन चलती हैं और अच्छी तकिया बनती हैं। जब वो जगह तब भी अंधेरा था और वो उस टूटी हुई छत से आसमान में तारे देख सकता था। वो बोला, मुझे थोड़ा और सोना चाहिए था। उसे वही सपना आया था जो उसे एक हफ्ते पहले भी आया था और वो फिर से वो सपना पूरा होने से पहले ही जग गया था। वो उठा और अपनी सोई हुई भेड़ों को जगाने लगा। कुछ तो जग चुकी थी और कुछ उठने में नखरे कर रही थी। उसने एक एक को नाम लेकर जगाना चालू किया। लड़के को लगता था भेड़ों को उसकी बातें समझ में आती हैं, इसलिए कभी कभी वो उन्हें बुक्स के बारे में बताता जो उसे अच्छी लगी और जिस गांव से वो गुजर रहे होते वहां के रहन सहन कल्चर के बारे में भी उन्हें बताता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो उनसे सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात कर रहा था। एक लड़की जो एक व्यापारी की बेटी थी और वो उस गांव में रहती थी जहां वो लोग 4 दिन में पहुंचने वाले थे। इससे पहले वो उस गांव में सिर्फ एक ही बार गया था, 1 साल पहले। वो व्यापारी ऊन बेचता था और अपने सामने ही ऊन निकलवाता ताकि कोई भी उसे माऊ ना बना दे। लड़के के दोस्त ने उसे उस दुकान के बारे में बताया था और वो वहां अपनी बेड़े लेकर पहुंच गया। मुझे ऊन बेचना है, लड़के ने व्यापारी से कहा। दुकान पर भीड़ थी, इसलिए दुकानदार ने उसे दोपहर तक रुकने को कहा। तो लड़का वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया और अपने बैग से बुक निकालकर पढ़ने लगा। मुझे नहीं पता था कि चरवाहे भी पढ़ सकते हैं। उसको पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। जब वो पीछे मुड़ा तो उसके पीछे एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। फोकस भाई फोकस। तो कहाँ था मैं? हाँ, लड़का बोला, वैसे मैं किताबों से ज्यादा अपनी भेड़ों से सीखता हूँ। इसके बाद वो लोग 2 घंटे तक बात करते रहे। लड़की ने बताया कि वो व्यापारी की बेटी है और वो अपनी गांव की जिंदगी के बारे में बताने लगी जहां हर दिन एक जैसा होता। लड़के ने उसे बहुत सारी जगहों के बारे में बताया जहां वो जा चुका था। ये भेड़ों से बात करने से बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तुमने पढ़ना कैसे सीखा? लड़की ने पूछा। जैसे सब सीखते हैं, स्कूल से। अगर तुम्हें पढ़ना लिखना आता है तो तुम सिर्फ एक चरवाहे क्यों हो? लड़का कुछ बड़बड़ाया ताकि वो इस क्वेश्चन को अवॉइड कर सके। इसके बाद वो अपने ट्रेवलिंग के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताने लगा और वो लड़की उसे आश्चर्य से सुनती रही। जैसे जैसे समय बीतने लगा वो लड़का प्रे करने लगा कि ये दिन कभी खत्म ही ना हो। उसे महसूस हुआ कि आज से पहले उसने कभी ऐसा फील ही नहीं किया था। एक जगह पर हमेशा के लिए ठहर जाने की इच्छा। पर फाइनली वह व्यापारी आया और उसने लड़के को 4 भेड़ की ऊन निकालने को बोला।
फिर उसने पैसे दिए और चरवाहे को अगले साल फिर आने को बोला। अब सिर्फ 4 दिन बाद वो फिर से उसी गांव में होगा। वो खुश तो बहुत था, लेकिन उसे ये डर भी सता रहा था कि कहीं वो लड़की उसे भूल ना गई हो, क्योंकि उसकी दुकान पर रोज कई चरवाहे आते थे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑलरेडी कई लड़कियों को जानता हूँ, उसने भेड़ों से बोला। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि फर्क पड़ता है। शाम हो रही थी और लड़के ने भेड़ों को सूरज की तरफ खड़ा कर दिया। इन्हें कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ता, शायद तभी ये मेरे इतनी क्लोज है, उसने सोचा। भेड़ों को बस खाना और पानी से मतलब था। जब तक लड़का उन्हें खाना और पानी दे रहा था तब तक वो उसकी दोस्त थी। उनके लिए हर दिन सेम था, सुबह से रात तक चलो और सो जाओ। और उन्हें लड़के की कोई बात समझ नहीं आती, उन्हें तो बस खाना और पानी चाहिए था। लड़के ने सारा सामान उठाया और फिर से चलना शुरू किया। सर्दियां शुरू हो गई थी और लड़के को जैकेट लेकर चलना पड़ रहा था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, क्योंकि इसी जैकेट की वजह से वो बचा हुआ था। जैसे जैकेट का पर्पस था, उद्देश्य था, वैसे ही लड़के का भी पर्पस था, उसे घूमना था। 16 साल की उम्र तक उसने स्कूलिंग की। उसके पेरेंट्स उसको प्रीस्ट, पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन लड़के को तो बचपने से घूमना था। उसके लिए गॉड को जानने से ज्यादा जरूरी दुनिया को जानना था। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने पापा से कहा, मुझे प्रीस्ट नहीं बनना, मुझे दुनिया घूमनी है। दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं, पापा बोले। वो यहाँ पर कुछ नया खोजने आते हैं, लेकिन वैसे ही चले जाते हैं। लेकिन पापा, मुझे बड़े बड़े महल देखने हैं। वो लोग जब हमारा गांव देखते तो कहते, काश मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकता, पापा बोले। लेकिन पापा, मैं उनका शहर भी देखना चाहूंगा कि वो लोग कैसे रहते हैं। उन लोगों के पास घूमने के लिए बहुत पैसे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ चरवाहे घूमते हैं। तो पापा, मैं फिर चरवाहा बनूंगा। इसके बाद उसके पापा ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उन्होंने उसे एक पाउच दिया जिसमें 3 सोने के सिक्के थे। ये मुझे अपने खेत में मिले थे, मैं चाहता हूं इससे तुम भेड़ खरीदो और जाओ, लेकिन तुम्हें बाद में यही मालूम पड़ेगा कि हमारा गांव सबसे बढ़िया है। उन्होंने लड़के को आशीर्वाद दिया और लड़का चला गया। उसे मालूम था कि उसके पापा की भी दुनिया घूमने की इच्छा थी, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाए। पूरा आसमान लाल था और तभी सूरज निकल आया। लड़के को अपने पापा के साथ की हुई बातचीत याद आई और वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह पहले ही बहुत सारे बड़े बड़े महल देख चुका था। लड़के के पास सिर्फ एक जैकेट थी, एक बुक जिसे वो दूसरी बुक से एक्सचेंज कर लेगा, और भेड़। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, वो रोज अपने सपने को जी पा रहा था। सूरज को देखकर उसने कैलकुलेट किया कि वो दोपहर तक तरीफा पहुंच जाएगा। वहां वो बुक एक्सचेंज करेगा, हेयर कट और शेव करवाएगा, क्योंकि उसे व्यापारी की बेटी से मिलना था। वो उसी के ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसे याद आया कि तरीफा में एक लेडी है जो सपनों का मतलब बताती है। लेडी उसको घर के पीछे बने एक रूम में ले आती है। वो रूम बाकी घर से अलग था। लेडी बैठती है और उस लड़के को भी बैठने को बोलती है। फिर वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर प्रेयर करना चालू करती है। वो जिप्सी प्रेयर लग रही थी। लड़का नर्वस होने लगता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो लेडी इसे सेंस कर लेती है। तभी वो लड़का अपने हाथ खींच लेता है। मैं यहाँ अपने हाथ दिखाने नहीं आया था, लड़का बोला। वो अपने यहाँ आने के डिसीजन पर रिग्रेट कर रहा था और पैसे देकर निकलने की सोच रहा था। तुम यहाँ अपने सपने का मतलब जानने आए हो, लेडी बोली। सपने भगवान की भाषा होती है। जब भगवान हमारी भाषा में बात करते हैं तब मैं उसे समझ सकती हूँ, लेकिन अगर वो आत्मा की भाषा में हुआ तो तुम ही इसे जान पाओगे। लेकिन जो भी हो, मैं पैसे लूंगी। मुझे एक ही सपना 2 बार आया, वो बोला। मुझे सपने में आया कि मैं एक मैदान में अपनी भेड़ों के साथ खड़ा हूं। तभी एक लड़का उनके साथ खेलने लगता है। मुझे ये चीज पसंद नहीं, क्योंकि इससे भेड़ें डर जाती हैं, लेकिन वो लड़का उन्हें डराए बगैर उनके साथ खेल रहा था। हाँ, जल्दी बोलो, मुझे और भी काम है,
तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी। वो लड़का उनके साथ खेलता रहता है। तभी उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और हम लोग एकदम से इजिप्ट की पिरामिड में टेलीपोर्ट हो गए। उसने मुझसे बोला, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा। जब वो मुझे खजाने की लोकेशन बताने जा रहा होता है तभी मेरी आंख खुल जाती है, दोनों बार। वो लेडी थोड़ी देर तक शांत रही, फिर बोली, अब मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। तुम मुझे अपने खजाने का 1/10 हिस्सा दोगे अगर तुम्हें वो मिला तो। लड़का खुश हो गया क्योंकि उसके पैसे बच गए। चलिए अब मुझे अपने सपने का मतलब बताइए, वो बोला। सपने दुनिया की भाषा होती है। इस सपने का मतलब बताना थोड़ा टफ है, इसलिए मैं ये हिस्सा मांग रही हूं। और मेरे हिसाब से तुम्हें इजिप्ट की पिरामिड जाना चाहिए। मैंने पहले कभी ये नाम नहीं सुना, लेकिन अगर तुम्हें सपने में दिखाई दिया है तो ये होगा, और तुम्हें वहां खजाना मिलेगा जो तुम्हें अमीर बना देगा। लड़के को गुस्सा आया। वो इसके लिए लेडी के पास नहीं आया था, लेकिन उसे याद आया कि उसे कोई पैसे नहीं देने। मैं इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, वो बोला। मैंने तो पहले ही कहा था ये सपना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसे सिर्फ ज्ञानी लोग ही समझ सकते हैं और मैं ज्ञानी नहीं हूं। तो मैं इजिप्ट कैसे जाऊंगा? मेरा काम सिर्फ सपनों का मतलब बताना है, उन्हें रियलिटी बनाना नहीं। क्या हो अगर मैं कभी इजिप्ट ही नहीं गया तो? मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, और ये पहली बार नहीं होगा कि मेरे पैसे कोई ना दे। इसके बाद वो लेडी उसे जाने को कह देती है। लड़का बहुत दुखी हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब से वो कभी भी सपने पर विश्वास नहीं करेगा। अभी के लिए इस वीडियो को यही विराम देते हैं। अभी बहुत बड़ी स्टोरी बाकी है और बहुत मजा आएगा। आपको मेरा वॉइस ओवर कैसा लगा कमेंट में बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। हाँ, मैं हर चीज़ में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ला रहा हूँ, वॉइस ओवर में, वीडियो क्वालिटी में, साउंड्स में, हर चीज़ में। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो तुरंत लाइक दबा दे, तुरंत, एकदम अभी दबाओ दबाओ दबाओ। अगर आपको बुक से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जुड़े रहना, वेट करना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद। ला 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 माय बैड। सब्सक्राइब करो, करो, जल्दी करो, जल्दी करो, कर दो बस, कर दो, कर दिया, बहुत बढ़िया।